नमस्कार मित्रों, मैं जिम मैथ्यू फिर आपके साथ। कई लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि भारत में मसीहत को ब्रिटिश लेकर आए, पर 18 दिसंबर 1955 के सेंट थॉमस डे के संबंध में अपनी भाषण में भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि याद रखें, जब कई यूरोप के देशों की मसीहत से पहचान भी नहीं हुई थी, संत थोमा या सेंट थॉमस भारत पहुंच चुके थे और इस कारण भारत के मसीहत की उन यूरोपीय देशों से कई वर्ष पुरानी है और यह ऐसा हुआ, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह शब्द श्री राजेंद्र प्रसाद जी के। इतिहास बताती है कि संत थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे, वे मसीह यीशु के शुभ समाचार को उनके जी उठने के बाद एडी 52 में ही भारत में पहली शताब्दी में लेकर पहुंच चुके थे और 20 वर्ष तक वे लगातार प्रभु मसीह यीशु का प्रचार करते रहे। कहा जाता है कि उनके प्रारंभिक 10 वर्ष उत्तर भारत के लाहौर इलाके में राजा थानवाला के संरक्षण में बीता। जब एडी 63 में राजा की हत्या कर दी गई, उन्हें हिदायत दी गई कि वे दक्षिण की ओर प्रस्थान करें और वे मद्रास के इलाके में जाकर बस गए, जहां रहकर वे फिर प्रचार में लग गए और इतिहास के पुस्तकों में उस समय के उनके कामों की व्याख्या भी है। कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कई आश्चर्य कर्म किए गए। उनके द्वारा किए गए प्रचार और मानव सेवा ने कई हजारों के जीवन को बदला, पर जब नए राजा की रानी भी मसीहत को अपनाई, तब एडी 72 में उन्हें मद्रास के मैलापुर में पकड़ा गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया और इस प्रकार वे भारत की माटी में ही मसीह के लिए शहीद हुए। और आज उन्हीं के स्मरण में विश्व सेंट थॉमस डे मनाया जाता है और श्री राजेंद्र प्रसाद जी के ही शब्दों में अपने शब्दों को विराम देता हूं कि यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। नमस्कार।